नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कई दर्शकों की मांग पर सहवास या शारीरिक संबंध बनाने से संबंधित प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, इसके क्या नियम हैं और एक साधक और साधिका को किस प्रकार यह क्रिया करनी चाहिए, इसके संबंध में क्या बताया गया है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। प्राचीन समय से ही सहवास को पूजा जाता रहा है, चाहे फिर वह सतयुग हो या फिर कलयुग। दोस्तों, हर युग में संबंध बनाने को लेकर अलग-अलग मत रहे हैं। पति और पत्नी के बीच सहवास सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। ज्यादा काम वासना में डूबे हुए इंसान कभी अच्छे प्रेमिका या पति नहीं हो सकते। वहीं देखा जाए तो प्राचीन समय में शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया को काफी पवित्र समझा जाता था। ऐसा शास्त्रों में कई प्रमाण देखने को मिल जाएगा। उस समय के लोग ज्यादा खुले विचारों के थे और काम से जुड़ी हुई हर समस्या पर बेझिझक बात करते थे। गौरतलब है कि सहवास जैसे विषय पर पहला ग्रंथ कामसूत्र भारत की ही देन है, जिसे दूसरी शताब्दी में आचार्य वात्स्यायन ने लिखा था। प्राचीन भारतीय संस्कृति में सहवास को लेकर केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में इसे देखा गया है। ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए इन नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और संतुलन प्राप्त होता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए इन नियमों का ज्ञान रिश्तों को मजबूत और जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने में सहायक हो सकता है। सबसे पहला है शुद्धता और आत्म अनुशासन का पालन। प्राचीन समय में शारीरिक संबंध बनाने से पहले और बाद में शारीरिक और मानसिक शुद्धता को अनिवार्य माना गया। अपान वायु शरीर की एक ऐसी ऊर्जा जो शुद्ध और संतुलित रखना जिसका महत्वपूर्ण कार्य है। नियमित शौचालय और स्वच्छता का पालन करना चाहिए। सहवास का ज्ञान और शिक्षा। ऋषि वात्स्यायन ने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों को सहवास का सही ज्ञान होना चाहिए। विवाह से पहले स्त्रियों को विश्वसनीय स्रोतों के से शिक्षा ले लेनी चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य वासना नहीं बल्कि रिश्तों को मधुर बनाना है। शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम के 5 प्रकार की वायु रहती है। इन पांचों में से एक अपान वायु ही मल मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। अच्छे से समझें तो इसमें से शुक्र ही वीर्य कहा जाता है, यानी यह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार बात की जाए तो जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन, यहाँ तक कि सहवास को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखें और निश्चित समय पर शौचालय जाना जरूरी है। काम शास्त्र और स्त्रियों के लिए ऋषि वात्स्यायन के विचार। आचार्य वात्स्यायन ने अपनी पुस्तक काम सूत्र में जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू सहवास और काम शास्त्र का गहन विश्लेषण किया है। उनके अनुसार केवल पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी काम शास्त्र का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना ना तो दाम्पत्य जीवन में संतुलन रह सकता है और ना ही संबंधों में मधुरता। स्त्रियों के लिए काम शास्त्र का महत्व पर ऋषि वात्स्यायन ने स्पष्ट किया कि काम शास्त्र का ज्ञान पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए आवश्यक है। यह ज्ञान स्त्रियों को काम कला में निपुण बनाता है, जिससे वह अपने पति के साथ मधुर और स्थिर संबंध बनाए रख सकती हैं। यह न केवल दाम्पत्य जीवन में सुदृढ़ उन्हें करता है बल्कि पति को अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होने से भी रोकता है। विवाह पूर्व और विवाह के उपरांत शिक्षा। स्त्रियों को विवाह से पहले पिता के घर में काम शास्त्र का प्रारंभिक ज्ञान लेना चाहिए और विवाह के बाद यह शिक्षा पति की अनुमति से जारी रखनी चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और संतोष बना रहे। गणिका जैसे व्यवहार करने पर वात्स्यायन कहते हैं कि पत्नी को अपने व्यवहार में गणिका अर्थात कला
और प्रेम में निपुण महिला जैसी कुशलता लानी चाहिए। यह कुशलता पति को अपने प्रेम पाश में बांधने में सहायक होती है, जिससे रिश्तों में गहराई और स्थायित्व आता है। सहवास का ज्ञान देने वाले विश्वसनीय व्यक्ति स्त्री को काम शास्त्र का ज्ञान देने वाले व्यक्ति विश्वसनीय और अनुभवी भी होने चाहिए। वात्स्यायन ने ऐसे संभावित व्यक्तियों का उल्लेख भी किया है। दाई, जो जन्म और स्त्रियों से संबंधित कार्यों का अनुभव रखती हो। बड़ी बहन या फिर भाभी, जो विवाहित और अनुभवशील हो। विश्वसनीय सेविका, जो स्पष्ट और मधुर भाषा में आपको बता और सिखा सके। रिश्तेदार या मित्र, जो खुद विवाहित हों और काम शास्त्र का ज्ञान रखते हों। बुढ़िया दासी, जिनके पास अनुभव हो और स्पष्टता हो। आखिर काम शास्त्र का उद्देश्य क्या है? यह शिक्षा वासना से ऊपर उठकर प्रेम, कला और कुशलता के लिए होनी चाहिए। इसका उद्देश्य पति पत्नी के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना है। रिश्तों में मधुरता और स्थायित्व। काम शास्त्र का सही ज्ञान दाम्पत्य जीवन में मधुरता और संतुलन लाने का काम करता है। यह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है और रिश्ते में नए आयामों को जोड़ता है। समाज के लिए अगर संदेश की बात की जाए, तो वात्स्यायन के अनुसार कामशास्त्र का सही ज्ञान केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि समाज में नैतिकता, स्थिरता और आपसी प्रेम का आधार है। सहवास के पौराणिक नियमों में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का मार्गदर्शन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में और धर्मशास्त्रों में सहवास के लिए बहुत ही स्पष्ट नियम बताए गए हैं। इनका पालन जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। इन नियमों का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करना था। तो चलिए जानते हैं इन नियमों को विस्तार से। कब कब हम संबंध नहीं बनाएंगे, अर्थात वर्जित समय: रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, संधि काल, संक्रांति, श्राद्ध पक्ष, श्रावण मास और नवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर शारीरिक संबंध निषेध बताया गया है। इन दिनों में संबंध बनाने से घर में गृह कलह, धन हानि, आकस्मिक घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। जो भी इस नियम का पालन करते हैं, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आखिर किस समय उपयुक्त समय है? अर्थात रात्रि का पहला प्रहर 9 बजे से लेकर 12 बजे का समय उपयुक्त समय होता है। रात्रि का पहला प्रहर रति क्रिया के लिए सबसे उचित माना जाता है। इस समय किए गए संबंधों से उत्पन्न संतान धार्मिक, सात्विक, अनुशासित और यशस्वी होती है। पहले प्रहर के बाद संबंध से राक्षसों के गुण वाली संतान उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इस समय रति क्रिया से शरीर में रोग, मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान संबंध वर्जित होता है। मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में संबंध बनाने से संक्रमण और बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। यह भावी संतान और पति पत्नी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय शारीरिक स्वच्छता और संयम का पालन करना आवश्यक होता है। वर्जित स्थान: कहाँ कहाँ संबंध नहीं बनाने चाहिए, जैसे मंदिर, शमशान घाट, चौराहे, औषधालय, गुरु या अध्यापक के निवास का स्थान, वृक्षों के नीचे सहवास करना धर्मशास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इन स्थानों को पवित्र माना गया है, जहाँ सहवास करने से ईश्वर और प्रकृति का अपमान होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने पर व्यक्ति को इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। गर्भकाल के दौरान भी सहवास को निषेध बताया गया है। गर्भधारण के बाद सहवास करना भावी संतान के स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार गर्भ के 2-3 महीने तक संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद इसे वर्जित माना गया है। गर्भकाल में संयम का पालन करने से संतान शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती है। मासिक धर्म के पहले 4 दिनों के नियम: मासिक धर्म के पहले 4 दिनों में सहवास से पुरुष के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय सहवास से रुग्णता और शारीरिक कमजोरी आती है। शारीरिक स्वच्छता और संक्रमण से बचाव: सहवास के पहले और बाद में स्वच्छता का पालन करना आवश्यक है। यह संक्रमण, जीवाणुओं से बचाव के लिए जरूरी है। शुभ मुहूर्त का भी विशेष महत्व है संबंध के लिए। शुभ मुहूर्त और समय पर संबंध बनाने से
परिवार में शांति और सौभाग्य बना रहता है। मासिक धर्म के 5वें से लेकर 16वें दिन तक का समय गर्भाधान के लिए आदर्श समय माना गया है। संयम और मर्यादा का पालन करना। शास्त्रों के अनुसार सहवास को केवल वासना के लिए नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत प्रेमपूर्ण बनाने के लिए किया जाना चाहिए। संयमित जीवन शैली और मर्यादा का पालन करने से जीवन में संतुलन और सुख बना रहता है। सुंदर दीर्घायु और स्वस्थ संतान के लिए शास्त्रीय उपाय। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए सही समय और परिस्थितियों का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन नियमों का पालन करने से न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थता बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। आइए कुछ चीजों को और जानते हैं। अनुचित समय और तिथियों का त्याग करना चाहिए। गर्भाधान के लिए निम्न तिथियों के बचने का निर्देश दिया गया है, जैसे सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय, नक्षत्र और रिक्त तिथि, दिवाकाल और भद्राकाल, अमावस्या और श्राद्ध पर्व, पर्वकाल, गंड तिथि, गंड नक्षत्र, 8वें चंद्रमा का समय इत्यादि ऐसी चीजें हैं जब प्रतिक्रिया से उत्पन्न संतान में अनिष्ट गुण होने की संभावना बढ़ जाती है। शुभ मुहूर्त और गोचर का महत्व। गर्भधान के लिए सही समय और गोचर ज्योतिषीय स्थिति का चयन करना चाहिए। पति पत्नी के केंद्र और त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रह मंगल, गुरु और शुक्र की उपस्थिति हो। तीसरे, छठवें और 11वें घरों में पाप ग्रह यानी कि शनि, राहु और केतु की उपस्थिति हो। लग्न पर मंगल, गुरु या अन्य ग्रह शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। शुभ ग्रहों की स्थिति संतान के भाग्य, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए अनुकूल मानी जाती है। मासिक धर्म के सही समय का संबंध। गर्भाधान के लिए मासिक धर्म के 5वें से लेकर 16वें दिन का समय आदर्श होता है। इस समय शरीर मन सात्विक विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए। मासिक धर्म में सम रात्रि का चयन करना चाहिए। शारीरिक ऊर्जा का भी ध्यान रखना चाहिए, अर्थात गर्भाधान के समय पुरुष का दाहिना स्वर यानी कि सूर्य नाड़ी और स्त्री का बायां स्वर अर्थात चंद्र नाड़ी सक्रिय होना चाहिए। यह स्थिति शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के संतुलन को सुनिश्चित करती है और योग्य श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करती है। सात्विक विचार और वातावरण होना चाहिए। गर्भाधान के समय सात्विक विचार, पवित्रता और ध्यान का पालन करें। भगवान की प्रार्थना करें कि संस्थानों में श्रेष्ठ गुण आए। इस समय अनैतिक विचारों और अशुद्ध वातावरण से भी बचना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप योग्य संतान पैदा होती है। संतान सुंदर, दीर्घायु और शारीरिक रूप से स्वस्थ होती है। संतान मानसिक रूप से स्थिर, बुद्धिमान और संस्कारवान होती है। संतान समाज के लिए गौरव लाने वाली बनती है। शारीरिक संबंध की अवधि के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति के जोड़े की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप ही होता है। फिर भी आयुर्वेद, योग और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आयुर्वेद और योग के दृष्टिकोण में सहवास की ऊर्जा संतुलन से जोड़ा गया है और अत्यधिक और दीर्घकालीन सहवास से शरीर की ओजस अर्थात जीवन ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। आयुर्वेद में इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए संयमित और प्राकृतिक अवधि की सलाह दी जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सहवास का समय तब तक होता है जब तक दोनों पक्ष मानसिक और शारीरिक संतुष्टि का अनुभव ना कर लें। तंत्र और कामसूत्र के अगर दृष्टिकोण की बात की जाए तो कामसूत्र में सहवास के लिए केवल समय तक सीमित नहीं किया गया है बल्कि इसे गुणवत्ता पर आधारित बताया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि सहवास एक दिव्य और प्रेमपूर्ण अनुभव होता है, इसलिए यह एक शारीरिक क्रिया होनी चाहिए। तंत्र में सहवास को ऊर्जा के आदान और प्रदान का साधन माना गया है, जिसमें समय से अधिक संतुलन सहजता पर दिया जाता है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का भी एक माध्यम बनता है। आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान के दृष्टिकोण के अनुसार जो हमारा डॉक्टरी संबंध बताता है वह है 5 से 10 मिनट तक यह चल सकता है। यह अवधि फोरप्ले अर्थात शारीरिक और मानसिक तैयारी जो पहले की जाती है उस समय से हटाकर है। हालांकि दोनों को मिलाकर 15 से 20 मिनट तक इसे बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से सहवास की अवधि उतनी होनी चाहिए जिससे दोनों को शारीरिक और मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो। ज्योति और अनुकूलता
स्वास्थ्य की अवधि उम्र, संबंध और अनुकूलता पर निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति थका हुआ है, तनावग्रस्त है, अस्वस्थ है, तो उसके साथ सहवास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आनंदमय अनुभव की परिस्थितियाँ नहीं देता है। इसमें संयम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, शारीरिक स्वच्छता और मानसिक शांति बनी रहनी चाहिए। सहजता होनी चाहिए, अर्थात आपसी सहमति और सहजता दोनों आवश्यक है। समय से अधिक महत्वपूर्ण है सहवास दोनों के लिए सुखद और संतोषजनक हो। यह थी जानकारी सहवास की। यह शारीरिक संबंध बनाने के संबंध में यह वीडियो हमारे पौराणिक ग्रंथों और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की इस गंभीर चर्चा के माध्यम से मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। आप अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों में काम को भी अच्छी प्रकार समझ सकें, क्योंकि इसके बिना जीवन न तो उत्पन्न होता है और ना ही आगे बढ़ता है और ना ही कोई सुख प्राप्त करता है। इसीलिए चारों पुरुषार्थों में काम का भी स्थान आता है। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल घंटी में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।